नमस्कार। आज हम कक्षा पंचमी के पहले पाठ वी शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के पहले भाग में इस पाठ में आई हुई पोइम यानी कविता को गाने का अभ्यास किया था और इस भाग में आज हमने जो पोइम पढ़ी थी उससे पहले लिखा हुआ था कि ये जो गीत है वो हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है। तो हमें प्रेरणा किस प्रकार देता है, इस कविता की मूल भावनाएं क्या है, इसको जानने के लिए आज अपन इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, इस कविता को हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। तो हमारी कविता जब प्रारंभ होती है तो उसमें है वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। ओवरकम का अर्थ हमने जाना था कि कामयाब होना या विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। फिर वी शैल ओवरकम समडे। समडे का अर्थ हमने समझा था कि किसी दिन या कभी। तो कवि क्या कह रहा है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब या हम विजय प्राप्त करेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। कभी या किसी दिन हम विजय जरूर प्राप्त करेंगे, मतलब एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। हमारे सामने आज जो बाधाएं हैं उसको पार करते हुए हम आगे जरूर बढ़ेंगे। फिर ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। अब डीप का अर्थ हमने जाना था कि डीप का अर्थ होता है गहरा, गहराई में, और हार्ट का अर्थ है हृदय। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ओह डीप इन माई हार्ट यानी मुझे हृदय की गहराई से विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है। आई डू बिलीव, बिलीव का अर्थ है विश्वास करना, मैं विश्वास करता हूँ, हृदय की गहराई से मुझे विश्वास हो रहा है कि वी शैल ओवरकम समडे, मतलब एक दिन कभी हम विजय जरूर प्राप्त करेंगे, कभी हम कामयाब जरूर होंगे। फिर आगे कह रहा है विल वॉक हैंड इन हैंड, विल वॉक हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का अर्थ है हाथ को थाम कर, मतलब एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर चलना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि विल वॉक हैंड इन हैंड, विल वॉक हैंड इन हैंड, मतलब हम एक दूसरे के हाथ को थाम कर चलेंगे, हम एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सहारा देते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब जो पीछे रह गए हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं है आगे बढ़ने का, हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम उनको भी हाथ पकड़कर साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, मतलब कभी किसी दिन, एक दिन हम एक दूसरे के हाथ को थाम कर, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आगे जरूर बढ़ेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। अब कवि कह रहा है कि मेरे हृदय की गहराई से मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि हम एक दिन एक दूसरे के हाथ को थाम कर, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हम आगे जरूर बढ़ेंगे। फिर आगे कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ है डरा हुआ या भयभीत। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम आज किसी से डरे हुए नहीं हैं, हम आज किसी से डरते नहीं हैं। हमारे सामने जो भी बाधाएं आ जाए हम उससे लड़ने का, उससे टकराने का मादा रखते हैं, उससे लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर है, हम उनसे किसी भी प्रकार का भय नहीं खाते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम आज किसी से डरे हुए नहीं हैं। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। अब कवि कह रहा है कि मेरे हृदय की गहराई से मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि हम आज किसी से डरे हुए नहीं, हम किसी से भय नहीं खाते। अब ये जो आदि कविता थी इसका मूल भाव हमने समझा। अब शेष कविता है, शेष हमारी जो पोइम है उसके जो हिंदी अर्थ को अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इससे आगे की जो मीनिंग है वो हम पहले समझ लेते हैं, ताकि मीनिंग हमें समझ में है तो हमें जो आगे का पार्ट है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मीनिंग से आज की हमारी अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ है डरा हुआ या भयभीत। वी का अर्थ है हम। माई का अर्थ है मेरा। टुडे का अर्थ है आज। ट्रुथ का अर्थ है सत्य या सच्चाई। मेक का अर्थ है बनाना। फ्री का अर्थ है स्वतंत्र, मुक्त। लिव का अर्थ है रहना। पीस का अर्थ है शांति। और अस का अर्थ है हमें। अब इस प्रकार ये जो आज की मीनिंग है इसको आज के क्लास वर्क में आप अपनी कॉपी में करेंगे।
अब इसके बाद आज का अपना होमवर्क। होमवर्क का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। यानी हमने ये जो पोइम पढ़ी है, ये जो गीत पढ़ा है, कविता पढ़ी है, इस गीत में हैंड इन हैंड का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी गली में चलना। दूसरा यूनाइटेडली, यूनाइटेडली का मतलब है साथ मिलजुल कर। परेड, एक परेड, हाथ मिलाते हुए परेड करते हैं वो परेड। या मेकिंग अ ट्रिप, एक ट्रिप बनाना, कहीं घूमने वगैरह यात्रा वगैरह की जाने का जो प्लान बनाते हैं वो। अब इसका सही अर्थ क्या है वो आपको इस कोष्टक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डीप इन माय हार्ट मीन। यानी डीप इन माय हार्ट जो शब्द है उसका इस कविता में अर्थ क्या है। डीप इन माय हार्ट का मीनिंग क्या है वो बताना आपको। तो पहला है व्हाट आई समटाइम्स होप, यानी जो मैं कभी हो मतलब उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, जिसके बारे में कभी उम्मीद करता हूँ। या व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी जो मैं मजबूती से पूरे विश्वास के साथ महसूस करता हूँ। या व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ। या फिर व्हाट आई लिव, जहां मैं रहता हूं। इसमें से जो सही अर्थ है वो आपको इस कोष्टक में आपको भरना है। अब इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो, ये अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके अगले भाग में हम हमारा जो गीत जिसका हिंदी अर्थ समझना शेष रह गया था, बाकी रह गया था, उसको अपन समझेंगे और इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तर है वो करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।